हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बड़े अच्छे से होंगे और अपनी प्रिपरेशन सब कर रहे होंगे। तो आज का एक वीडियो मैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर लेकर आई हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चंस स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और भी किसी तरह की अगर तैयारी कोई कर रहा है स्कूल में तो सभी बच्चों के काम आएगा। ये जैसे 9, 10, 11, 12 सभी बच्चों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो आज हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर कुछ MCQs देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या आता है। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि हमारे पास किसी भी चीज़ के होने की एक्चुअल मतलब वो नहीं है ना, सर्टेन वो नहीं है कोई भी चीज़ के होने की। जैसे सपोज़ करिए अगर हम एक कॉइन लेते हैं, अगर कॉइन को आप फ्लिप करेंगे तो क्या होगा? आपके पास हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है ना। या हम कुछ और लें, अगर हम कोई डाइस लें, डाइस को आप उछालोगे तो उसमें 6 नंबर्स होते हैं, उसमें से कोई भी नंबर आ सकता है। तो डाइस में हमारे पास 6 नंबर्स होते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6। तो इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। तो किसी भी चीज़ के होने की सर्टेनिटी नहीं होती है, अनसर्टेनिटी होती है। मतलब ये भी हो सकता है और दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, या फिर हम सपोज़ करें कि आज बारिश होगी, या सपोज़ करिए बारिश होगी आज, सन निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो इस चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी कि निकलेगा या नहीं निकलेगा। ठीक है, या हमें कोई काम करना है, उस काम के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो देखिए हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया है, सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया है एन इवेंट इन द प्रोबेबिलिटी। किसी भी प्रोबेबिलिटी में कोई इवेंट डेट विल नेवर बी हैपन्ड इज़ कॉल्ड, जो कि इवेंट कभी भी ना हो। जैसे सपोज़ करिए मैंने अभी लिखा आपके कि हमारे पास एक डाइस है, डाइस में हमारे पास क्या नंबर होता है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, है ना। और हम बोलें कि 10 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो क्या 10 इसमें होता है जो इसकी कोई हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी? नहीं हो सकती ना। तो ये हमारा क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया। यानी ये वाली प्रोबेबिलिटी, ये वाला जो इवेंट है ये हो ही नहीं सकता एक डाइस के लिए। ठीक है, या फिर सपोज़ करिए हम कुछ और ले लेते हैं। सपोज़ हमारे पास एक कॉइन है। ठीक है, क्या है? हमारे पास एक कॉइन है। कॉइन में हमारे पास क्या होता है? या तो हेड होता है या टेल होता है। ठीक है, सपोज़ हमारे पास हेड और टेल वाला कॉइन ना हो के दोनों साइड क्या है? हेड है। और हम बोलें कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये क्या हो गया? कि इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। ठीक है, या हम बोलें कि जो सन है वो किससे राइज होगा? सपोज़ पूरब से ना होके, यानी ईस्ट से ना होके वो वेस्ट से राइज हो रहा है, तो क्या ये ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, इम्पॉसिबल इवेंट है, नेवर बी हैपेंड, है ना। तो इट मीन्स ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम ऐसे इवेंट को? इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी नॉट ई, पी नॉट ई इफ़ पी ई इक्वल्स टू 0.07। मीन्स कि अगर किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी 0.07 है तो उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखिए इसके लिए क्या होता है, अगर हमारे पास जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, जैसे सपोज़ करिए कॉइन है, कॉइन में टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है और नहीं आने की हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। तो जो दोनों का सम होता है मिला के वो क्या होता है? 1 होता है ना।
तो जब ये 1 होता है तो अगर हमें सपोज़ एक की प्रोबेबिलिटी पता है और दूसरे के इसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसको हम क्या करेंगे, इधर ले जाके माइनस कर देंगे। क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर करनी है कि अगर हमें क्या गिवन है कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0.07 है, तो उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे ऊपर एक बार लगा के डिनोट कर देंगे और क्या करेंगे, 1 माइनस उसके होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे 1 में से। तो 1 माइनस 0.07 आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आंसर ये आ जाएगा 0.93। कितना आ जाएगा ये, 0.93। इसको हम क्या करेंगे, 1 में से 0.07 को माइनस करेंगे तो 0.93 आ जाएगा। तो इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, 0.93 हो जाएगा। सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स इफ़ अ डाइस इज़ थ्रोन। अगर एक डाइस को उछाला जाता है तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए हमारे पास कितने नंबर्स होते हैं डाइस में, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब इसमें से देखिए हमारे पास ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 2 3, है ना। तो क्या पूछा है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स इफ़ अ डाइस इज थ्रोन। अगर डाइस को उछाला जाता है तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो फेवरेबल, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स तो क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। फेवरेबल कितने हैं, 1 2 और 3। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2। तो इट मीन्स हमारे पास जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, बताइए, 1/2। ए आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम एज 3 इफ़ 2 डाइस इज थ्रोन। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम एज 3 इफ़ 2 डाइस इज थ्रोन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो अगर हम 2 डाइस उछालते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, पहले तो आप ये देखिए हमारे पास टोटल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। देखिए 1 के साथ 1 भी आ सकता है ना, 1 के साथ 2 भी आ सकता है, 1 के साथ 3 भी आ सकता है, 1 के साथ 4 भी आ सकता है, 1 के साथ 5 भी आ सकता है, 1 के साथ 6 भी आ सकता है ना। इसी तरह से 2 के साथ 1 हो सकता है, 2 के साथ 2 हो सकता है, ऐसे चलता रहेगा। तो ऐसे जब हम सारे निकालेंगे ना तो हमारे पास जो टोटल आउटकम्स होंगे ना वो क्या होंगे, टोटल आउटकम्स वो होंगे 36। आप निकाल के देखिएगा एक बार ऐसे जैसे मैंने बताया। तो जो हमारे पास टोटल आउटकम्स होंगे वो हो जाएंगे 36। और एक और तरीका है इसे निकालने का कि आपको किसके लिए निकालना है, डाइस के लिए निकालना है। और कितने डाइस हैं, 2 डाइस हैं। तो आप डाइस में, एक डाइस में कितने आउटकम्स होते हैं, 6 आउटकम्स होते हैं। तो डाइस कितने हैं, 2, तो इट मीन्स 6 की पावर 2 कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, 6 × 6 यानी 36। ठीक है, तो अगर 3 डाइस होते तो हम 6 की पावर 3 कर देंगे तो उतने आउटकम्स हो जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारे पास कि टोटल आउटकम्स कितने होंगे। अब इन्होंने पूछा है कि हमें सम कितना मिले, 3 मिले। तो सम 3 हमें क्या कहाँ कहाँ मिल सकता है, या तो 1 के साथ 2 आए, है ना, या पहले वाले में 2 आए और दूसरे वाले में 1 आए, है ना। बस यही 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्योंकि और इससे ज़्यादा तो अगर हम 2 ले लेंगे तो हमारे पास जो भी सम होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इट मीन्स जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं वो क्या होंगे, सिर्फ 2 ही होंगे। क्या, 1, 2 और 2, 3 क्या होंगे, 1, 2 और 2, 3 होंगे। तो हमारे पास जो यहाँ पर आएगा वो क्या हो जाएगा, 2। तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1/18। ठीक है, तो इसका हमारे पास क्या आंसर होगा, ऑप्शन बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन अ डाइस इज़ थ्रोन। तो आप देखिए जब हम किसी डाइस को उछालेंगे तो जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया ऑड नंबर के लिए, तो ऑड नंबर हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास जो इवन नंबर होंगे वो भी क्या होंगे, 2, 4 और 6 होंगे। तो हमारे पास जो नंबर्स हैं वो कितने आएंगे, यानी फेवरेबल आउटकम्स 3 आएंगे और टोटल कितना हो जाएगा 6। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। ठीक है, अगर हम 2 कॉइन्स को उछालते हैं तो 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर हम 2 कॉइन्स को उछालते हैं तो 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए क्या समझ रहे हैं आप इससे, है जैसे मैंने अभी आपको बताया था पीछे कि अगर हम 2 डाइस को उछालते हैं तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 6 की पावर 2 होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए कॉइन में हमारे पास आउटकम्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब कितने कॉइन्स हैं, 2, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास जो टोटल आउटकम्स हैं वो तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब कह रहे हैं 2 टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, ये 4 पॉसिबिलिटीज़ कौन कौन सी होंगी। तो देखिए ऐसा हो सकता है कि दोनों में हेड आए, एक में हेड आए दूसरे में टेल आए, पहले वाले में है टेल आए दूसरे वाले में हेड आए, या फिर दोनों में टेल आए। ये हमारी टोटल पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ये 4 जो मैंने लिखा है। ठीक है, तो इसमें से सिर्फ इन्होंने पूछा है 2 टेल्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 2 टेल्स वाला तो सिर्फ एक यही इवेंट यही वाला बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/4, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज अ प्राइम नंबर, गेटिंग द सम एज अ प्राइम नंबर इफ़ 2 डाइस आर थ्रोन, इफ़ 2 डाइस आर थ्रोन। अगर हम 2 डाइस को उछालते हैं, 2 डाइस को उछालते हैं तो सम एज अ प्राइम नंबर मिलना चाहिए हमें, जो उनका सम है वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो देखिए जब हमने 2 डाइस को उछाला तो वही हमारे पास आउटकम्स क्या होंगे, 6⁻² होंगे, है ना। तो टोटल आउटकम्स तो ये हो जाएंगे। अब अगर हम पहले ये देखें कि हमारे पास क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। तो मैंने भी आपको बताया कि हमारे पास जो टोटल हमारे पास जो आउटकम्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, 1 1 1 2 1 3, है ना, इस तरह से हो सकते हैं। तो इसमें से जिनका सम हमें प्राइम नंबर मिलेगा, तो देखिए ये 1+1 करूँगी तो मैं 2 आएगा, तो ये एक प्राइम नंबर है। 1+2 करूँगी तो ये 3 आएगा, ये एक प्राइम नंबर है। अगर मैं 1+3 करती हूँ तो 4 आएगा, ये एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको हम नहीं लेंगे, है ना। तो इसी तरह से हमें सिर्फ उन्हीं को लेना है जिनका सम करें तो वो प्राइम नंबर मिले। तो क्या क्या हो सकते हैं वो, तो देखिए वो क्या क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं आपके, देखिए 1,1 हो सकता है, ठीक है, 1,2 हो सकता है, अभी मैंने जैसा बताया आपको। अगला क्या होता है, 5 हो सकता है, 1+4 5 हो जाएगा, 1+4 5, 5 के बाद हमारा प्राइम नंबर क्या होता है, 7 होता है। तो 7 हमें किस किस से मिल सकता है, 1,6 से मिल सकता है ना। और किससे मिल सकता है, 3,4 से मिल सकता है, ठीक है। और किससे मिल सकता है, 4,3, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, 4,3 से मिल जाए। तो 7 हो गया। 7 के बाद क्या होता है हमारा, अच्छा हाँ और भी हो सकता है 7, 2,5 हो सकता है, 5,2 हो सकता है ना। और क्या क्या हो सकता है, अच्छा 5 के लिए भी हमारे पास और पॉसिबिलिटी है क्या, हम 2,3 ले सकते हैं, ठीक है, 3,2 ले सकते हैं, ले सकता है ना। और क्या बचा है,
1,4 की जगह हम 4,1 भी ले सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और क्या हो सकता है बताइए? सम एज अ प्राइम नंबर, ठीक है। और क्या हो सकता है? और हो सकता है 11 5,6 हो सकता है और 6,5 हो सकता है ना। और क्या हो सकता है? अब 11 हमारा और किससे आ सकता है बताओ? 5,6 6,5 है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अभी और हो सकते हैं इसमें। 1,1 1,2 3 हो गया, 5 के लिए एक ये हो गया और ये हो गया 1,4 2,3 3,2 हो गया, है ना। अच्छा हाँ, एक ये भी हो सकता है आपका कि 2,1 की जगह, सॉरी 1,2 की जगह 2,1 आ जाए, ये भी तो हो सकता है ना। ठीक है, तो अभी हमारे पास और कोई छोटा है 1,6 लिया और 6,1 नहीं लिया अभी हमने। हाँ, तो ये हमारी पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमारे पास टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 15 और टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? 36। ठीक है, तो इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो 3 5 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो 5/12 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा? 5/12 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया? इसको चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इफ़ 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। अगर हम 3 अनबायस्ड कॉइन्स को टॉस करते हैं तो एटलीस्ट यानी कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, क्या एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कॉइन है ना, कॉइन है तो आउटकम्स कितने होंगे? 2, और कितने हैं? 3 है, तो 2 की पावर 3 यानी टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8। और ये आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे? देखिए, हेड हेड हेड, तीनों में हेड हो, हेड हेड टेल हो, हेड टेल हेड हो, है ना। और फिर से देखिए, हेड 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 आए, ठीक है, ये होगा। और क्या होगा? हेड हेड टेल हेड टेल हेड, है ना। और हेड नहीं, टेल हेड हेड, तो तीनों में हो गई, दो दो में हो गई। ठीक है, ये आ गए। और क्या हो सकता है हमारे पास? हेड टेल टेल हो सकता है, ठीक है, टेल हेड टेल आ सकता है, या टेल टेल हेड हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है हमारा? तीनों में टेल आए। तो अब इन्होंने पूछा क्या है कि एटलीस्ट वन हेड हो, एटलीस्ट वन हेड हो। तो एटलीस्ट वन हेड वाली हमारी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं? देखिए, एटलीस्ट यानी कम से कम एक हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो देखिए, ये है, इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, इसमें भी एक, मतलब एक से ज़्यादा तो है ही, बट एक होना ही चाहिए। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये वाला नहीं होगा, है ना। तो हमारे पास जो एटलीस्ट वन हेड होने की प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो क्या आ जाएगी? 7/8, क्योंकि टोटल आउटकम्स क्या होंगे? 2 की पावर 3 यानी 8 हो जाएंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 and 5? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 and 5 इफ़ अ डाइस इज़ थ्रोन वंस? 1 और 5 आने की प्रोबेबिलिटी, 1 and 5 आने की प्रोबेबिलिटी
क्या होगी अगर हम एक डाइस को उछालते हैं, एक डाइस को उछालते हैं। तो देखिए हमें पता है कि हमारे पास जो आउटकम्स होते हैं वो क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इन्होंने बोला है इसमें कि 1 एंड 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 एंड 5 आने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गई है, फेवरेबल आउटकम 2 हो गए ना, फेवरेबल आउटकम तो 2/6 यानी 1/3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी पार्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ गेम इफ़ द विनिंग प्रोबेबिलिटी इज़ दिस। अभी देखिए मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया कि किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी अगर हमें गिवन हो तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, 1 में से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ देखिए हमें विनिंग की प्रोबेबिलिटी दी है क्या, 0.3। तो इसे मैं अगर 1 में से माइनस कर दूँगी तो हमारे पास लूजिंग की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, लूजिंग की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.7 यानी सी पार्ट। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if two dice are thrown together what is the probability of getting an even number on one dice and an odd number on the other dice। ठीक है, तो एक डाइस पर इवन नंबर और दूसरे डाइस पर ऑड नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। तो देखिए 2 डाइस हैं, तो 2 डाइस हैं, इट मीन्स हमारे पास आउटकम्स क्या होंगे, 6 की पावर 2 यानी 36 आउटकम्स होंगे, है ना। ये हमारा टोटल हो जाएगा। और फेवरेबल कि एक में इवन हो और दूसरे में ऑड नंबर हो, एक में इवन हो और दूसरे में ऑड नंबर हो, उसके होने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो सकती है ना। तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इसमें। तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो देखिए 1,2 एक ऑड हो गया एक इवन हो गया, 1,4 एक ऑड हो गया एक इवन हो गया, 1,6 एक ऑड हो गया एक इवन हो गया, है ना। और ठीक है, और क्या हो सकती है, 2,1 एक ऑड हो गया एक इवन हो गया, है ना। फिर 2,3 हो सकती है, 2, बताइए 5 हो सकती है, तो 2 के साथ हो गई है ना। इसी तरह से 3 मिलते जाएंगे हमें सबके साथ, 3, बताओ 2 हो सकती है ना। 3,4 हो सकती है, 3, बताओ 6 हो सकती है, ठीक है। 4,1, 4,3 हो सकती है ना। 4,5 हो सकती है, और क्या हो सकती है बताइए, 5,2 हो सकती है, 5,4, 5,6 है ना, 6,1 और 6,3 और 6,5 है ना, ये हो सकती हैं। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18, तो टोटल कितनी हो गई, 18 हो गई। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 18/36 मीन्स 1/2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इन अ बॉक्स देयर आर 8 ऑरेंज 7 वाइट एंड 6 ब्लू बॉल्स। ठीक है, एक बैग में
8 ऑरेंज 7 वाइट और 6 ब्लू बॉल्स पड़ी हैं. इफ़ अ बॉल इज़ पिक्ड अप रेंडमली वट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट इट इज़ नाइदर ऑरेंज नॉर ब्लू. अगर हम एक बॉल निकालते हैं रेंडमली तो उसकी प्रोबेबिलिटी कि ना तो वो ऑरेंज हो और ना ही वो ब्लू हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो देखिए सबसे पहले तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ बॉल्स होंगी उसमें वो क्या होंगी. टोटल नंबर ऑफ़ बॉल्स हो जाएंगी 8 + 7 + 6, यानी उसमें टोटल 21 बॉल्स हैं. कितनी बॉल्स हैं टोटल? 21 बॉल्स. अब उन्होंने बोला है नाइदर ऑरेंज नॉर ब्लू, ना तो ऑरेंज हो ना ब्लू हो, तो हम ऑरेंज को भी छोड़ देते हैं और ब्लू को भी छोड़ देते हैं. तो वाइट हमारे पास कितनी बची है? 7 बची है ना. तो इट मीन्स हमें 7 के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 7/21. क्योंकि ब्लू भी नहीं है ऑरेंज भी नहीं है तो क्या होगी? ऑब्वियसली वाइट ही होगी ना, वो वाइट होगी. तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7/21 यानी 1/3 आ जाएगा. तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1/3. ठीक है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ अ ब्लैक सूट. है ना, हमारे पास कार्ड्स में कितने टोटल कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं. तो इन्होंने पूछा है कि इसमें किंग ऑफ ब्लैक सूट. अब देखिए किंग कितने होते हैं उसमें? 4 किंग होते हैं. कितने होते हैं? 4 किंग होते हैं. 4 किंग होते हैं जिसमें से 2 रेड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं. तो इन्होंने किसके लिए पूछा है? ब्लैक के बारे में बात करी है. तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे? 52 होंगे और ब्लैक वाले कितने हैं? 2 हैं. तो 2/52 हो जाएगा. इट मीन्स क्या आ जाएगा? ये 1/26. तो इसका आंसर आ जाएगा ए, यानी 1/26 इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट देखिए क्या है. अ डाइस इज़ थ्रोन ट्वाइस. एक डाइस को 2 बार उछाला जाता है. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज़ इवन. हमारे पास वो 2 नंबर्स उसमें आने की कि उनका जो प्रोडक्ट हो वो क्या हो? इवन हो. क्या हो? प्रोडक्ट इवन हो. तो ये पॉसिबिलिटीज़ हमारी क्या क्या हो सकती हैं. तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा. देखिए तो इसमें देखिए क्या क्या हो सकता है हमारे पास, क्योंकि इवन हमें प्रोडक्ट निकालना है और वो इवन आना चाहिए. तो क्या क्या हो सकता है? देखो 2 1 ज़ा 2 हो सकता है ना. 1 4 ज़ा 4 हो सकता है. 1 के साथ पॉसिबिलिटीज़ ले लेते हैं सारी. 1,6 हो सकता है ना. और क्या हो सकता है? 2,1 भी हो सकता है ना. 2,2 हो जाएगा. 2 2 ज़ा 4. ठीक है. 2 3 ज़ा करेंगे तो वो भी इवन आएगा. 2 4 ज़ा करेंगे तो वो भी इवन आएगा. 2 5 ज़ा करेंगे तो वो भी इवन आएगा. 2 6 ज़ा करेंगे तो वो भी इवन आएगा. है ना. ठीक है. अब 3 1 ज़ा 3 नहीं कर सकते हो तो 3 2 ज़ा करेंगे ये भी इवन आएगा. 3 3 ज़ा नहीं करेंगे. 3 4 ज़ा भी इवन आएगा. 3 5 ज़ा भी इवन नहीं आएगा तो इसको छोड़ देंगे. तो 3 6 ज़ा लेंगे और बताओ 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा. 4 2 ज़ा 8. 4 3 ज़ा 12. 4 4 ज़ा 16. है ना. 4 5 ज़ा 20 ये भी आ जाएगा. 4 6 ज़ा 24 ये भी आ जाएगा. है ना. तो 4 के साथ तो सारे ही हो गए. ठीक है. तो इसी तरह से जब हम निकालेंगे तो हमारे पास ये जो टोटल आउटकम्स आएंगे ये आ जाएंगे टोटल 27. ठीक है. तो टोटल 27 आउटकम्स हो गए. और क्योंकि हमारे पास कितने डाइस थे, सॉरी डाइस को कितनी बार उछाला गया? 2 बार. तो वही टोटल आउटकम्स क्या होंगे? 36 होंगे. तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 9 ज़ा और 3 1 ज़ा 3. फिर 3 3 ज़ा 9. 3 4 ज़ा 12. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 3/4. ठीक है. डी आंसर हो जाएगा इसका. ठीक है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज अ नंबर एक्स इज चूजन फ्रॉम द नंबर्स. एक नंबर हम किन्हीं नंबर्स में से चूज़ कर रहे हैं
-2 -1 0 1 2 what will be the probability of x square greater than 0। ठीक है, तो x स्क्वायर ग्रेटर देन होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये हमारे सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं हमारे -2 -1 0 1 2, ये सारे हमारे x हैं। हमें क्या किसके लिए निकालना है, एक्स स्क्वायर के लिए। तो अगर मैं -2 का स्क्वायर करूँ क्या आएगा, 4 आएगा। -1 का स्क्वायर करूँ 1 आएगा। 0 का स्क्वायर 0 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 आएगा। तो इसमें से हमारी जो ग्रेटर देन 0 है वो वैल्यूज़ क्या हैं, 2 और 2 4। इसको तो हम ले नहीं सकते, इसको हम नहीं लेंगे। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आ जाएगी, 4/5। 5 क्यों हुई, क्योंकि टोटल नंबर्स जो हैं हमें वो कितने दिए हैं, 5 दिए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4/5, यानी डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ़ अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 and 4। हमने फर्स्ट से लेके 50 तक नेचुरल नंबर सेलेक्ट किए, तो उनमें से हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो 3 और 4 के मल्टीपल हो, 3 और 4 के मल्टीपल हो। तो ऐसे क्या नंबर हो सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब आप 3 के मल्टीपल्स निकाल लीजिए सारे। 3 के मल्टीपल क्या होंगे, 3 6 9 12 15 18 21, इस तरह से निकाल लीजिए। और 4 के मल्टीपल निकाल लीजिए, 4 8 12 16, है ना, 20 24 24। तो हमारे पास इसमें देखिए जो दोनों के मल्टीपल हैं वो क्या हैं, बताओ। सबसे पहला हमारा 12 हुआ ना, है ना, 12 हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं 24 लिख देती हूँ। 12 के बाद क्या होगा, एक 24 होगा। इसी तरह से जब आप आगे और निकालेंगे तो हमारे पास जो इसके कॉमन मल्टीपल्स मिलेंगे दोनों के, वो क्या हो जाएंगे, 12 24, है ना, 36 और 48। तो कितने हो गए हमारे पास, ये 48, क्योंकि हमें 50 तक ही तो चाहिए ना, तो इसलिए हम 48 पे ही रुक जाएंगे। तो हमारे पास 4 हो जाएंगे। तो यह आ जाएगा 4/50। तो 4/50 यानी क्या आ जाएगा, 2/25। इसे हम काट लेंगे 2 से। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर फ्रॉम द नंबर्स स्टार्टेड फ्रॉम 1 to 100, है ना। नंबर्स 1 से 100 तक स्टार्ट हो रहे हैं, तो प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, आप सारे काउंट कर लीजिए। ठीक है, तो जब आप सारे काउंट कर लेंगे, जैसे देखिए 2 हो गया, 3 5 7, है ना, इस तरह से लिखते जाइए। 11 13 17, है ना, 19 23 29, ठीक है, देन 31 37 41, है ना, और क्या होगा 43 43 के बाद क्या हो सकता है, 44 45 46 40 में कोई नहीं आएगा। फिर आएगा 53, फिर आएगा 59, देन आएगा 61, देन आएगा 67, देन आएगा 71, देन 73, देन 79, देन 83, उसके बाद आएगा 89, उसके बाद आएगा 97। तो ये हो गए हमारे टोटल नंबर्स। तो ये टोटल नंबर्स कितने हो रहे हैं, ये हो रहे हैं 25। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, 25/100, यानी 1/4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What is the probability of drawing an ace from a pack of 52 cards? एस कितने होते हैं, 4 होते हैं ना, है ना।
ये तो सिंपल है। कितने एस होते हैं हमारे पास? 4 होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4/52। तो कितना आ जाएगा ये? 1/13 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1/13। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/13 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कार्ड्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। नहीं है तो एक बार आप कार्ड्स ख़रीद कर देख लीजिए कि कौन कौन से कार्ड्स उसमें होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इन 30 balls a batsman hits the boundaries a batsman hit the boundaries 6 times. What will be the probability that he did not hit the boundaries? है ना। तो 30 बॉल्स में उसने 6 टाइम्स बाउंड्री को हिट किया, तो नहीं हिट करने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखिए, हिट करने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? हिट करने के लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, सॉरी, हिट करने के लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/30 हो जाएगी। क्या होगी? 6/30, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। तो अब नहीं हिट करने के लिए 1 में से उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4/5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4/5 यानी बी पार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी कैन नॉट एग्जिस्ट? इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी है जो एग्जिस्ट नहीं करती है? तो देखिए 2 हमारा एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी नंबर की, वो 0 से लेके 1 के बीच में होनी चाहिए, है ना, इनके बीच में होनी चाहिए। अगर इससे कम हो गई या इससे ज़्यादा हो गई तो वो प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो देखिए 2/5 तो एग्जिस्ट कर रही है, 7 भी एग्जिस्ट, अच्छा हाँ 7 भी एग्जिस्ट, 7 भी क्या कर रही है बताइए? क्योंकि ये वाली जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, अच्छा ये ना कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है, मे बी इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि 7 भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। इसका आंसर वैसे नेगेटिव वाला होगा कि किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव। ये आई थिंक कुछ मिसप्रिंटिंग है। ये 7/7 कुछ होगा, 7/8 समथिंग होगा, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा कि नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं होती किसी की, ठीक है। किसी भी के लिए नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव बिटवीन, क्योंकि बिकॉज इट लाइज बिटवीन 0 and 1। तो आज हमने इसमें से 20 क्वेश्चंस पढ़े। आई होप आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यहाँ पर मुझे दिक्कत हो रही है, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। पर ये आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये वाले मैंने जनरल क्वेश्चंस उठाए हैं प्रोबेबिलिटी के, जो किसी भी जगह यूज़ हो सकते हैं आपके। आइदर आप 9th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, किसी भी क्लास में हो, आपको ये यूज़फुल होंगे। और कोई आप कंपटीशन देने वाले हैं तो वहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, चाहे आपका पी हो, चाहे पीए हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी हो, नेट वगैरह हो, उनके लिए भी ये यूज़फुल होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट भी करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर उनको पसंद आए तो उन्हें बोलिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।